अहम क्वेश्चन था कि मिड साइकिल ब्लीडिंग जिनको होती है काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंटली होती है कुछ ख़वातीन को, उसमें उनको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है या दिस इज़ नॉट अ फैक्टर टू नॉट गेट प्रेग्नेंट। अच्छा, इसी तरह सर्वाइकल एक्ट्रोपियन भी एक होता है, वो एक बिनाइन सी चीज़ होती है, उससे भी हो सकती है मिड साइकिल ब्लीडिंग। जिनको ट्यूबल या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और अगर उनको सपोज अगर उनकी ट्यूब अगर वेस्ट भी हो जाए, फिर वो दोबारा कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम क्यों होती है? ऐसे मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं, वो बेशक उनकी दूसरी ट्यूब ठीक भी है फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाती। अहम क्वेश्चन था कि मिड साइकिल ब्लीडिंग जिनको होती है काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंटली होती है कुछ ख़वातीन को, उसमें उनको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है या दिस इज़ नॉट अ फैक्टर टू नॉट गेट प्रेग्नेंट? मिड साइकिल ब्लीडिंग के मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, डिपेंड करता है मिड साइकिल ब्लीडिंग का कॉज क्या है। तो अगर मिड साइकिल ब्लीडिंग का कॉज है कि ओव्यूलेशन ब्लीडिंग है, तो वो पीरियड्स के मिड साइकिल में आमतौर पे ब्लीडिंग हो रही होती है और वो कुछ दिन के लिए होती है, ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है जो कि खुद ही 3-4 दिनों में खुद ही से ठीक हो जाती है। तो अगर तो ये ओव्यूलेशन की ब्लीडिंग है तो फिर तो आपके कंसीव करने में वो बिल्कुल भी रुकावट नहीं करती। लेकिन अगर इस ब्लीडिंग के साथ आपको शदीद क्रैम्पिंग पेन भी हो रही है या आपको कोई डिस्चार्ज का मसला भी होता है आगे प्रेगनेंसी पीरियड साइकिल में, तो आपके साथ फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस मिड साइकिल ब्लीडिंग की वजह शायद आपके यूट्रस में कोई फाइब्राइड है या आपके कोई पोलिप हो सकता है या आपको कोई एसटीडीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी जो सर्विक्स है वो इरिटेट होती है और वो मिड साइकिल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग कराती है। तो कॉज पर डिपेंड करता है। अकेली अगर ओव्यूलेशन ब्लीडिंग है जो बिल्कुल साइकिल के एंड दरमियान में होती है ओव्यूलेशन डेज में, तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, वो नॉर्मली होती है। अच्छा, इसी तरह सर्वाइकल एक्ट्रोपियन भी एक होता है, वो एक बिनाइन सी चीज़ होती है, उससे भी हो सकती है मिड साइकिल ब्लीडिंग। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है जो कि यूट्रस के मुंह की जो लाइनिंग होती है, सर्विक्स की लाइनिंग, वो चेंज होने की वजह से होती है और उसकी वजह से आपको डिस्चार्ज भी हो सकता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन वो कतई परेशानी वाली बात नहीं होती और ना ही इसका कोई कैंसर से ताल्लुक़ होता है। तो लेकिन मिड साइकिल ब्लीडिंग वो करवा सकती है, नॉट पर्टिकुलरली मिड साइकिल ब्लीडिंग बल्कि पूरे साइकिल में वो कभी भी ब्लीडिंग करा सकती है। राइट, ओके। अच्छा, जो ख़वातीन को जिनको ट्यूबल या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और अगर उनको सपोज अगर उनकी ट्यूब अगर वेस्ट भी हो जाए, फिर वो दोबारा कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम क्यों होती है? ऐसे मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं, वो बेशक उनकी दूसरी ट्यूब ठीक भी है फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाती। अच्छा, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अगर आपकी एक ट्यूब रिमूव हो भी चुकी है तो दूसरी ट्यूब आपके पास मौजूद होती है, स्टिल आप कंसीव कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर एक साइड की ट्यूब चली गई है तो आपकी उस साइड की ओवरी से अगर एग रिलीज़ हो भी रहा है तो चूँकि उस साइड की ट्यूब अवेलेबल नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो जिन जिन साइकिल्स में आपकी उस साइड की ओवरी में एग बनेगा तो आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन अगर दूसरी साइड की ओवरी में एग बन रहा है, उस साइड की ट्यूब प्रेजेंट है, ओपन है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो बैकग्राउंड में फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ ख़वातीन स्मोकिंग कर रही होती हैं या कुछ को बैकग्राउंड में इन्फेक्शन होती है, एसटीडीज़ होती हैं या पीआईडी का मसला होता है, तो इन ख़वातीन को अपनी इन रीज़न्स की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो रही होती है। ओके। और ये भी देखा गया है कि जब एक साइड की ट्यूब ब्लॉक होती है या उसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो दूसरी साइड की ट्यूब में भी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ चल रही होती हैं। अभी वो ब्लॉक नहीं हुई होती और अभी उसमें कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हुई होती, वो ओपन होती है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस ऐसी आ रही होती हैं कि वो उसमें दोबारा उसमें भी एक्टोपिक होने के चांसेस होते हैं।